आ सकते हैं, नहीं आएंगे, ये उन्होंने अभी मोबाइल पे बात हुई है और सारे समाज को सबको उन्होंने बोला है कि मौसम खराब की वजह से भी सुरक्षा की दृष्टि से भी अमित शाह का देखना पड़ता है और इससे कोई भी हमारे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है कि अमित शाह आएंगे या नहीं आए हैं, क्या है। यहाँ से जो प्रत्याशी है हमारे महेश शर्मा जी, कम से कम 8 से 10 लाख वोटों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे हमारे यहाँ के। अब होने की वजह से नहीं आ पाए तो कहीं न कहीं आप लोगों में निराशा है? नहीं, हमें निराशा नहीं है। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मौसम साफ होता तो वो जरूर आएगा। तो क्या अगर हो सकता था कि जैसे फोन पे उन्होंने संबोधन किया तो हो सकता था कि वीडियो कॉल पे भी संबोधन कर सकते थे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो कॉल पे करा होगा उन्होंने संबोधन, ऐसा नहीं है। आगे मदन चौहान जी खुद जुड़ गया तो सपा कहाँ रह गई है अब ये बता दो ना। मदन चौहान जैसे मजबूत जो दमदार व्यक्ति जिनके ऊपर वो कूदते थे करते थे, मदन चौहान जी ने खुद ज्वाइन कर लिया अपने बीजेपी। और सपा रह कहाँ गई है ना? सपा नहीं रह गई है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जनता के लोग जा रहे हैं ना। प्रत्याशी तो कोई भी खड़ा हो जाए, प्रत्याशी आप खड़ा हो जाए, वो खड़ा हो जाए, कोई उसमें है कि सिर्फ हमें पूछ में नाम है नरेंद्र मोदी, जिसका कुछ अब की बार 400 नहीं 400 पार। तो इस बार डॉक्टर महेश शर्मा जी को वोट से जिताना चाहती हैं? 80 जैसे हम लोगों ने भी रिकॉर्ड बनाया था, इस बार भी हमारा टारगेट है 81% का और अचीव कर लेंगे, कोई भी एक बट नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता, जो मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हम लोग 1-to-1 मीटिंग करते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हम इरिटेट होते हैं। हम 100% डिलीवर कोई नहीं करता, 100% जनता को डिलीवर कोई नहीं करता। हमसे भी गलतियां अगर होती है तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। हम लोग जनता के साथ हैं, जनता के लिए, जनता हमारे साथ है, हम जनता के लिए। आप कहनी के आसपास में क्या कहते हैं? आप अगर नोएडा में घूम के देखो ना, इतना काम हुआ है कि जनता उस चीज को, काम को देखती है। जनता फालतू के स्टेटमेंट को नहीं सुनती, जनता ग्राउंड पे जो काम होता है ना उसको देखती है। नोएडा विधानसभा में 2.5 लाख वोट पर नए बढ़े हैं, जो बिल्कुल बच्चे अभी 18 से 20 साल का नए 2.5 लाख बढ़े हैं और ये सारी वोट बीजेपी को जाएगी। अब ये सारी वोट महेश शर्मा को जाएगी और जितना डिफरेंस पिछले बार था उससे 3 लाख और डिफरेंस लेके महेश शर्मा जी जीतेंगे। देखा हो कितनी पब्लिक आई है, 30-35 हजार लोग इस सभा में आए। मौसम खराब हो गया, इसकी वजह से अमित शाह जी नहीं आ पाए। उन्होंने फोन के जरिए सबको संबोधित किया और उन्होंने आगे आने का भी वादा किया है कि जब विजय जुलूस होगा उसमें आएंगे हम। हमारे देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी और हमारे गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा जी को आप देख रहे हैं। इस विकास की लहर उन्होंने कितनी आवाई है और ये हमेशा रहेगी और ये अब 2047 तक चलती रहेगी, मेरा यही कहना। चलिए, मात्र शक्ति खड़ी है और आज जनसभा होना था हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं नहीं आ पाए हैं। और यहाँ के जो प्रत्याशी है डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनके समर्थक में मात्र शक्ति जुटी, उनसे बात कर इनको लेके। मैम एक चीज बताएं, आप कहीं ना कहीं मौसम खराब था जिसकी वजह से ना आ पाए और उन्होंने कोशिश की, उन्होंने निर्वाचन किया अपने फोन के थ्रू, तो हो सकता था वीडियो कॉल के थ्रू भी कर सकते थे, कहीं ना नहीं कर पाए। तो नहीं, देखिए वो कितना, मतलब उनको भी कितना बुरा लग रहा होगा कि हम लोग इतने सारी पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है और मौसम खराब होने की वजह से उनको नहीं आने को मिला यहाँ पे। लेकिन फिर भी उन्होंने छोटे से क्लिप के द्वारा सबको ऑडियो मैसेज दिया कि जीत के बाद वो खुद आएंगे और उस रैली में शामिल होंगे जो महेश शर्मा की जीत की रैली होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारा सोचा नहीं होता, ईश्वर भी कुछ और सोचता है, वो हो जाता है। तो ईश्वर भी हम लोगों को हवा और तूफान की मदद से दिखा रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की लहर, तूफान एकदम छाया हुआ है। मेरा नोएडा में तो डॉक्टर साहब 100% आएंगे। आज 35-36 साल हो गए उनको सेवा देते हुए, डॉक्टर होते हुए भी वो जन जन के प्रिय हैं। नोएडा में एकदम घरेलू व्यवहार रहता है उनका। अस्पताल में जाइए, उनके घर जाइए, उनके बच्चों से मिलिए, उनके विवाह कार्य में शामिल होइए, कहीं भी जाओ। तो बात नहीं, वो बात करें उनका व्यक्तिगत बात करनी, अगर बात लेकिन कहीं ना कभी खबर निकल गया, स्कूल की व्यवस्था इतनी खराब थी, ना रोड था, ना ही पानी, ना बिजली, जिसकी वजह से वहाँ पे हादसा भी हुआ और 53 छात्रों ने क्लास छोड़ दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे धीरे धीरे विकास हो रहा है, उधर की तरफ भी जा रहे हैं।
स्कूलों में प्रोग्रेस हो रहा है, बनवा रहे अब हम हैं। क्यों जा रहे हैं? 10 साल हो गया, अब 10 साल से क्या कहते हैं सांसद है वो। ऐसा है, सांसद जी बहुत काम कर रहे हैं। पूरा गौतम बुद्ध नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। खाली नोएडा में ही नहीं होता है, बाहर भी बहुत गांव है। रोज देखिए 250 गांव का दौरा करते हैं वो, रोज डेली का काम है। और कुछ देखिए अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, मगर जो उनके पक्ष में है वो काफी संख्या में लोग हैं और महिलाएं सबसे ज्यादा है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। धन्यवाद। आप महिला मोर्चा में हैं और सपोर्ट कर रहे हैं मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी को, तो इस पर कितने वोट गैपिंग के साथ विपक्ष में जो खड़े हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो इसको कैसे देखती है? जरूर विपक्ष में डॉक्टर होंगे, लेकिन इस डॉक्टर की तुलना में वो बहुत छोटे होंगे, इसलिए क्योंकि इनका कार्य जो रहा है 2 साल, तो ये सांसद दो दफा ये सांसद रह चुके 10 साल, और इस 10 साल में किसी भी सांसद के ऊपर कोई दाग नहीं होना। एक बार विधायक, और ये चौथी बार उनको टिकट अगर पार्टी ने दिया है तो किसी विश्वास के तौर पर दिया हुआ है। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि भाई वो दादरी में विकास नहीं कर पाए या कुछ। देखिए साहब, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है कि जब आप विकास को लगातार देखना शुरू करते हैं और आप उसकी आदत बना लेते हैं, तो फिर आपको दोबारा पीछे फ्लैशबैक में जाने की आवश्यकता होती है। उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब आप 10 साल पहले की जगह पे दादरी को देखेंगे और अब देखेंगे, तब आपको अंतर पता लगेगा। डॉक्टर साहब के अंदर जो काम हुआ है, डॉक्टर साहब के इसमें कार्यकाल में जो कार्य हुआ है, आप उसको इस तरह से देखिए कि क्या जेवर एयरपोर्ट नहीं आता तो क्या होता। आप बिजली की बात कर रहे थे, जो 1200 करोड़ की जो ये मेगावाट की ये जो लगी है खुर्जा में, उस पर आपका क्या विचार है? 12,000 क्या है यूनिट की लगी है, तो उस पर भी बात करिए। और जो जेवर में एयरपोर्ट लगी है, चाहे किसान उड़ ना रहे हो, है ना, नहीं उड़ के जाएंगे, लेकिन उनकी जमीन की कीमत क्या हो रही है वो आप देखिए। कितने मुआवजे के साथ उनके मतलब कितनी कीमत बढ़ गई। अब आप एक और चीज देखिए कि क्या इतने कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति का इतनी प्यारी छवि हो सकती है क्या? आपने देखा कभी? बिल्कुल क्लियर छवि है कि उनके ऊपर कहीं कोई लांछन, कहीं कोई दाग नहीं है, दामन बिल्कुल साफ है, और इस बात के सब लोग दीवाने हैं। कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश ये भी है कि एम्स आने वाला था, कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने ना आने दिया। इस पे क्या कहेंगे? आप सुनिए मेरी बात। एम्स के आने से कैलाश हॉस्पिटल का कुछ भी नहीं होना है, ये मैं आपको बता दूं। ये तो एक फैन फॉलोइंग होती है। एम्स में जाने वाले लोग अलग होंगे और कैलाश हॉस्पिटल की जो फैन फॉलोइंग है वो बिल्कुल अलग होगी। इसलिए इस चीज को महेश शर्मा जी, एक बात और मैं बता दूं, महेश शर्मा जी अगर चाहेंगे और आप चाहेंगे, अगर जनता चाहेगी तो वो तो एम्स कल को ला देंगे। लेकिन बात यह है कि देश में हर जगह तो एम्स नहीं आ गया है, धीरे धीरे हो रहा है। एक एम्स था, हाँ, जनता तो कहती है कि बीजेपी हॉस्पिटल नहीं बनवा रही है। आप खुद बोल रहे हैं कि एम्स, कितनी एम्स बीजेपी ने बनवा दी, राइट? पहले तो एक ही एम्स था ना, इतनी सारी जो एम्स बनी है वो तो बीजेपी ही लेकर आई है। और डॉक्टर महेश शर्मा की जहां तक बात है, तो आप धीमे धीमे सब जगह आ रहा है, हर शहरों में नहीं पहुंचा है, इस शहर में भी आएगा। और इस बात से डॉक्टर महेश शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैम एक चीज मुझे सवाल का जवाब दीजिए, यहाँ के अंदर 5 श्रमिक कुंज है, 5 श्रमिक कुंज है, बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे कहीं ना कहीं वो विकास में भी अछूते हैं 10 साल रहने के बाद भी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए कई बार ऐसा होता है, आप समझिएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, आप कह रहे हैं कि 10 सालों में नींव होता है, कहीं ना कहीं विकास होता है, लेकिन उसी बगल में हाई राइजिंग है, सोसाइटी है, वहाँ पे विकास हो रहा है, और उसी लगे हुए साथ में विकास कहीं ना कहीं अछूता हो रहा है। इस पे क्या कहें? इस पर जवाब मैं दूंगी। आप हर चीज मोदी जी से तो नहीं उठाते हैं, नहीं कर सकते ना। तो उसी तरीके से जो विकास का स्तर है, जो निचला स्तर है, उस पर जिनकी जिम्मेदारी वो है, उन पर भी सवाल उठाया जा सकता है कि आपने कार्य कैसे। कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि महेश शर्मा जी के पास में ये इस काम को लेकर गया था, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो नहीं हुआ, तो मैं इस बात को मान लूंगी। कोई नहीं गया हो, कोई सोया रहा हो। आप देख लीजिए 1206 गांव है उनके लोकसभा के अंदर। गौतम बुद्ध लोकसभा जो है, गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा जो है वो काफी बड़ी है, 1206 गांव है और 582 सोसाइटियां हैं। आप ये बताइए कि इतने सारे को क्या एक साल में कवर किया जा सकता था?
हमारे मोदी जी को इधर लाया जाए, है ना। तो क्या इतने को आप एक साल में कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल कवर नहीं कर सकते एक साल में। और हमारे सांसद को 1-2 महीना 3 महीना तो सदन को भी देना पड़ता है, बाकी और मीटिंग के लिए भी बुलाई जाती है। उनको त्रिपुरा प्रभारी बना के भेजा गया, आखिर उनकी क्षमताओं को देखकर ही त्रिपुरा भेजा गया, और त्रिपुरा जाकर वो जीत कर लाए उस राज्य को, स्टेट को। उस स्टेट में कितना सारा भारी बदलाव आया, तो क्या उनकी छवि पर ही तो आया, ऐसे तो नहीं आया होगा। तो देखिए, कार्य करने का त्रिपुरा की बात आपने छेड़ दी है, तो साथ में मणिपुर है, वहाँ के हालात को आप बताएं। उसमें आप अगर अभी हम गौतम बुद्ध नगर पे बात कर रहे थे, आप मणिपुर पे जाएंगे तो मणिपुर के बारे में मुझे बहुत खास पता नहीं है, क्योंकि मैं उस स्टेट से नहीं हूँ। हमारे सांसद जी की जहाँ तक बात थी, हमारे गौतम बुद्ध नगर में जो वोट देने की बात है, वो हमारे सांसद और मोदी जी के और योगी जी के ऊपर है। और योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में, सांसद महेश शर्मा का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व गौतम बुद्ध नगर का बहुत ही बेहतरीन है। इसका कोई तुलना नहीं हो सकता, इसकी तुलना है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी मौजूद हैं दलितों के नेता राजेश वाल्मीकि जी, उनसे जानते हैं आज के जनसभा के बारे में। सर, राजेश जी, ये बताएं मुझे, अभी जो जनसभा होना था, कहीं ना कहीं ना आने की वजह से लोग निराश भी है, हाथ भी है, इस पे क्या कहना? इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो मौसम की मेहरबानी है। तो अब तो मौसम के लिए बारे में तो कुछ कह नहीं सकते ना, मौसम किसी के लिए भी कर सकता है, ये नहीं कोई भी पार्टी रहे, कोई भी सभा रहे, घर में कोई प्रोग्राम हो, शादी हो, ये कहीं भी हो सकता है। बाकी उन्होंने वर्चुअल हमको संबोधित कर तो दिया है। बाकी महेश शर्मा जी के लिए पूरा सपोर्ट है, हमारा समाज भी सपोर्ट करेगा, हर तरीके से सपोर्ट किया। उन्होंने कुछ काम भी किए, ऐसी बात नहीं, और कुछ कामों की जो जरूरत है वो आगे होंगे। तो इस बार कितने वोटों के गैप से, कितने वोटों से जिताना चाहेंगे? पहले से कम 10 से 12% वोट उनका बढ़ेगा पहले से। जो जीत हुई है, मेरे को आंकड़ा नहीं मालूम है सही, लेकिन 10 से 12% वोट उनका बढ़ जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10 से 12% बढ़ जाएगा, मतलब पिछले दफा 50 के ऊपर 50% के ऊपर ही ऊपर होगा ये पीछे के रिकॉर्ड। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आप सुन रहे थे सभी लोगों को, मात्र शक्ति थी, और जैसे राजेश वाल्मीकि जी थे हमारे साथ, और पूरा आपको हमने दिखाने की कोशिश की कि जो जनसभा होना था, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम खराब होने की वजह से जनसभा नहीं हो पाया है। लेकिन जब अगली बार नोएडा में अमित शाह जी पधारेंगे, तब आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अशोक पंडित, कैमरामैन सचिन के साथ।